हमेशा से गेम्स का क्रेज कुछ ज़्यादा ही रहा है और जब से ये ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स आई हैं तब से मानो बच्चे बड़े बैठकर सब ऑनलाइन घंटों तक गेम्स ही खेलते रहते हैं। लेकिन मैं गेम्स की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज का जो हमारा केस है वो एक ऐसे ही किलर गेमर के ऊपर है जिसने अपने मर्डर की प्लानिंग तो महीनों से कर रखी थी, लेकिन उसने सारी मर्डर की लाइव अपडेट्स एक ऑनलाइन चैट सर्वर पर दिए एक ऑनलाइन गेम के। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? मुझे भी लगा था, लेकिन अजीब से ज़्यादा मुझे गुस्सा आया था कि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का हक कैसे है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस कहानी को चालू करते हैं। मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर कुछ ऐसी कहानियों का एपिसोड नंबर 11, महनाज जमान द किलर गेमर। ये कहानी स्टार्ट होती है परफेक्ट वर्ल्ड नाम की एक गेम के साथ, जो कि एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें 10 से 12 लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और एक अगेंस्ट इविल बैड क्रीचर्स वगैरह से लड़ते हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन सर्वर्स भी हैं इस गेम के, जिसमें ये सारे लोग बैठकर चैट भी करते हैं और ये सारे लोग अलग अलग कोने से खेल रहे हैं दुनिया के। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत वर्ल्ड वाइड गेम है और बहुत फेमस गेम है। अब ऐसे ही 27 जुलाई 2019 की सुबह भी 10 से 12 लोग अलग अलग कोने से दुनिया के ये गेम खेल रहे होते हैं और गेम खेलते टाइम वो अपना साथ साथ सर्वर पे चैट भी कर रहे होते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर पर, जिसका नाम था परफेक्ट वर्ल्ड वॉइड। अब जब वो गेम खेल रहे होते हैं उसमें से एक प्लेयर महनाज नाम का ग्रुप में एक मैसेज भेजता है जिसमें वो लिखता है कि मैं अपनी फैमिली का मर्डर करके जेल जाने वाला हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना? लेकिन वहाँ के जो प्लेयर्स थे उनको अजीब नहीं लगा, क्योंकि महनाज जो है वो हमेशा से ही उल्टी बातें करता रहता था। हमेशा कुछ ऊट पटांग ग्रुप में भेजता रहेगा, कभी गाली गलौज करता रहेगा, कोई नए प्लेयर्स आए उनको हरास करेगा। इसी चक्कर में उसको थोड़े महीने पहले इसी ऑनलाइन सर्वर से बैन भी कर दिया गया था, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर था तो उसको वापस ले लिया गया। अब सारे गेम खेल रहे होते हैं, तो जब ये महनाज का मैसेज आता है तो सब इसको इग्नोर कर देते हैं। सबको लगता है कि जो महनाज है वो अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन कुछ देर बीतती है, 5 से 10 मिनट बीतते हैं कि महनाज एक औरत की फोटो भेजता है ग्रुप में जो खून से लथपथ होती है और वो उसके साथ लिखता है कि ये मेरी मदर हैं, दिस इज़ माई मॉम। अब ये जो फोटोज़ देखने के बाद जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको लगता है कि ये महनाज ने ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड करी है और ये मज़े लेने के लिए कर रहा है फिर से, तो वो इग्नोर कर देते हैं और उस बात को जाने देते हैं। अब ऐसे 5 से 10 मिनट और बीतते हैं, जिसके बाद महनाज ग्रुप में एक और फोटो भेजता है किसी और औरत की जो खून से लथपथ होती है। अब यहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं वो उनमें से कुछ प्लेयर्स सोचने लगते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, जिसमें से एक जॉन नाम का प्लेयर क्या करता है, उन फोटोज़ को डाउनलोड करता है, क्योंकि उसको शक होता है कि देखो पहली वाली फोटो तो हम सब ने इग्नोर कर दी, अब दूसरी भी फोटो आई है तो क्या पता भैया कुछ सीरियस हो, या अगर ये महनाज मजाक ही कर रहा है तो चलो इस मजाक के बारे में पता ही कर लिया जाए। तो जॉन ने क्या किया, वो फोटोज़ डाउनलोड करी और अपने एक निकोल नाम के दोस्त को वो फोटो भेजी, बोला उसे कि आप चेक करिए। निकोल जो था वो क्राइम जस्टिस का ही स्टूडेंट था, तो उसने वो फोटोज़ ली और उसने वो फोटोज़ देखकर बोला कि मुझे शायद से लगता है कि ये फ़ोटोज़ रियल हैं। अब वो उसके बाद उस पर रिवर्स सर्च इंजन चलाता है और चेक करता है कि ये फ़ोटोज़ कहीं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिससे पता लग सके कि महनाज ने कहीं से ये फ़ोटो डाउनलोड करी और ये पागल बनाने के लिए, मज़े लेने के लिए ग्रुप में भेज रहा है। लेकिन निकोल को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और ऑनलाइन ये फ़ोटोज़ कहीं पर भी नहीं होती हैं। तो निकोल जॉन को बताता है कि शायद से ये जो फ़ोटोज़ हैं ये रियल हैं और जिस बंदे ने ये फ़ोटोज़ भेजी हैं शायद से उसने ये मर्डर्स भी कर दिए हैं। उसी के थोड़ी देर बाद महनाज ग्रुप में मैसेज करता है कि जो मैंने दूसरी फ़ोटो भेजी थी वो मेरी दादी की है, वो मेरी ग्रैंड मदर की है, जिनका मैंने अभी अभी कत्ल किया है। अब ये मैसेजेस पढ़कर सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं कि महनाज ने अभी तक 2 मर्डर कर दिए हैं, ये और भी मर्डर कर सकता है, तो इसको उससे पहले ही रोकना पड़ेगा। ये सारे मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं, ये अलग से ग्रुप बनाते हैं जिसमें डिस्कशन करते हैं कि कैसे महनाज को रोका जाए। अब जो ये सारे प्लेयर्स हैं उनमें से एक जूनियर नाम का प्लेयर था जो सेंट्रल अमेरिका के कोस्टा रिका में रहता था। अब उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनका नाम महनाज था। अब उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये जो ऑनलाइन महनाज है वो क्या पता इसके किसी दोस्तों में से तो नहीं है। तो जूनियर वहाँ की यूएस पुलिस हेल्पलाइन को कॉल करता है और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को दे देता है, जिसके बाद पुलिस वाले थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद बताते हैं कि हमारे पास इस बंदे से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और क्या पता ये बंदा अमेरिका का ही नहीं है। अब जूनियर अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, महनाज से बात करते टाइम उसको बार बार मैसेजेस भेजता है कि महनाज से किसी तरीके से कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकाल सके, लेकिन महनाज कुछ रिप्लाई नहीं करता। जिसके बाद थोड़ी देर बाद जूनियर के बार बार मैसेज करने के महनाज एक रिप्लाई करता है कि आप सबको ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी माँ और अपनी दादी का कत्ल कर दिया है। और जो बाकी के आगे की वो बात बोलता है, ये सुनकर बाकी के प्लेयर्स और ज़्यादा डर जाते हैं।
वो बोलता है कि मेरे बहन और मेरे पापा भी बाहर गए हुए हैं, जब वो घर वापस आ जाएंगे मैं उनका भी मर्डर कर दूंगा। ये मैसेज पढ़ते ही सारे के सारे प्लेयर्स बस मेहनत करने में लग जाते हैं कि किसी तरीके से हमें महनाज को रोकना है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता करनी है। अब ये जो सारे यूजर्स थे, जो ऑनलाइन गेमर्स थे, इन्होंने अपने ग्रुप्स में जो डिस्कशन कर रहे थे, उनमें से एक जो गेमर था वो अपने दोस्त को हेल्प के लिए बुलाता है, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट था। वो महनाज के ऑनलाइन आते हुए मैसेजेस से उसका आईपी एड्रेस निकाल कर उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जिसके थोड़ी देर बाद आईपी एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन उससे बस इतना ही पता लग पाता है कि महनाज कनाडा में कहीं रहता है। उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिल पाती और किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाता कि महनाज कौन है, कहाँ से है, क्या करता है। इतने में साथ ही साथ महनाज ये मैसेजेस लिखकर गेम खेलने वापस आ जाता है। मतलब जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो, उसने 2 बंदों का मर्डर कर दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन उसने ऑनलाइन सर्वर में दे दी है और उसके बाद वो आराम से बैठकर गेम खेल रहा है। और साथ ही साथ जो प्लेयर्स हैं वो अलग से डिस्कशंस कर रहे हैं ग्रुप बनाकर कि महनाज को कैसे पकड़ा जाए, कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। जिसके थोड़ी देर बाद एक जो यूज़र है, एक जो प्लेयर है, वो सोचता है कि जो महनाज ऑनलाइन गेम खेल रहा है, उसके ऑनलाइन गेम खेलने से लाइव अपडेट के साथ मिलाकर हम आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं। जिसके बाद वो सारे लोग बस इसी मेहनत में लग जाते हैं और थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद थोड़े टाइम बाद उनको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, जिससे पता लगता है कि जो महनाज है वो कनाडा के टोरंटो नाम के शहर में कहीं पर रहता है। अब थोड़ी और मेहनत करने के बाद उन यूज़र्स में से किसी एक यूज़र को एक फ़ोन नंबर मिलता है, जिस पर वो कॉल करते हैं और बात करते हैं, तो पता लगता है कि वो जो नंबर था वो महनाज के एक इंटरनेट प्रोवाइडर का नंबर था, जो कि पहले उसका इंटरनेट प्रोवाइडर हुआ करता था। उससे बात करने के बाद वो बताता है कि महनाज उसका पहले एक क्लाइंट हुआ करता था और उसके बारे में अब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो और कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है। जिसके बाद जो प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर होते हैं कि हमें एक अभी नंबर मिला है और धीरे धीरे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और महनाज तक पहुंच पाएंगे। लेकिन उसी टाइम महनाज ग्रुप में एक मैसेज करता है, जिसके बाद सबकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। महनाज ग्रुप में मैसेज भेजता है और एक फ़ोटो भेजता है कि ये मेरी बहन है जिसका मैंने अभी अभी कत्ल किया है और अभी थोड़ी देर बाद मेरे फादर आ जाएंगे, मैं उनका भी कत्ल कर दूंगा। ये मैसेजेस पढ़कर जितने भी यूज़र्स थे, उनका जो एक डर था कि महनाज और मर्डर कर देगा, वो सच हो चुका था। उसने अपनी बहन का मर्डर कर दिया था और वो अब अपने फादर का भी मर्डर करने वाला था। ये सारे यूज़र्स उसके फादर को तो बचा सकते थे, तो वो सारे के सारे वापस काम पर लग जाते हैं। जिसके बाद उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे पता लगता है कि महनाज शायद से मिनेसोटा का कहीं का रहने वाला है। जिसके बाद वो ऑनलाइन सर्वर पर उसी गेम के मिनेसोटा के आसपास रहने वाले बंदों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके हेल्प के थ्रू ये आगे बढ़ सकें और महनाज को पकड़ सके। अब बहुत देर बाद वो ढूंढते हैं तो एक बंदा उनको मिल जाता है जो सेंट पॉल के मिनेसोटा का रहने वाला होता है, जो ऑनलाइन सर्वर पर गेम खेल रहा होता है। ये उससे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, उससे बात करते हैं और उसको ये सारा केस बताते हैं। जिसके बाद वो उससे हेल्प मांगते हैं कि ये सारा का सारा केस, ये सारी कहानी प्लीज़ आप जाके पुलिस को इन्फॉर्म करिए, पुलिस को बताइए इसके बारे में, ताकि पुलिस कुछ एक्शन ले सके। अब वो जो ऑनलाइन यूज़र था वो टोरंटो पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद टोरंटो पुलिस हरकत में आती है और वो ऑनलाइन डिस्कॉर्ड सर्वर वाली जो टीम बनी थी उससे कॉन्टैक्ट करती है। जिसके बाद डिस्कॉर्ड वाली टीम वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने अभी तक गैदर करी थी, आईपी एड्रेसेस वगैरह, वो सारा कुछ पुलिस को देते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले अपने काम में लग जाते हैं और वो आईपी एड्रेस के थ्रू महनाज के बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले नाकामयाब रहते हैं। लेकिन थोड़ी और मेहनत करने के बाद पुलिस वालों को एक नंबर मिलता है, जो कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ही था। जिससे बात करने के बाद पता लगता है कि उसका नाम रॉजर है और वो बताता है कि हाँ, उसके पास एक महनाज जमान नाम का एक क्लाइंट है जो उसका इंटरनेट यूज़ करता है। पुलिस वाले वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं महनाज जमान की, उसका एड्रेस लेते हैं और एक अपनी टीम को रवाना कर देते हैं महनाज जमान के घर के लिए, पता करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कि क्या पता ये वही तो महनाज नहीं है जो मर्डर कर रहा है अभी। पुलिस वाले एड्रेस को फॉलो करते करते कनाडा के ओंटारियो शहर के मार्कम स्ट्रीट पर पहुंचते हैं और उसी टाइम सर्वर पर मैसेज आता है महनाज का, जिसमें वो फ़ोटो भेजता है अपने फादर की खून से लथपथ और लिखता है कि मैंने अपने फादर का भी कत्ल कर दिया है। जिसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है और पुलिस जल्दी से पूछताछ करके महनाज जमान के एड्रेस पर पहुंचती है। जब वो इस एड्रेस पर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक था। जिसके बाद पुलिस वाले दरवाज़ा खटखटाते हैं और उसी टाइम डिस्कॉर्ड सर्वर पर एक और मैसेज आता है महनाज का, जिसमें वो लिखता है कि पुलिस आर हियर, पुलिस आ चुकी है, गुड बाय। पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर घुसते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि सही में घर के 4 अलग अलग कमरों में 4 अलग अलग लोकेशंस पर 4 लाशें थी, जिनमें से 3 लाशें महिलाओं की थी, जो कि महनाज की मदर, ग्रैंड मदर और बहन थे, और साथ ही साथ एक लाश पुरुष की थी, जो कि महनाज के फादर थे।
सबके सर पर एक लोहे की रॉड से वार किया गया था, चाकू के निशान थे सबके शरीर पर और सबका गला काटा गया था। जिसके बाद पुलिस वाले अंदर घर के अंदर तहकीकात करते हैं और वो एक कमरे के अंदर घुसते हैं जो कि महनाज का कमरा होता है। जब वो कमरे के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि महनाज बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था और उसके बाद वो पुलिस को देखकर कहीं भागने की कोशिश भी नहीं करता है, वो सीधा सरेंडर कर देता है। जिसके बाद पुलिस वाले महनाज को अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में लेते हैं और पूछताछ चालू करते हैं। आखिर महनाज ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या चीज़ थी, क्या रीज़न था जिसने महनाज को इतनी हद तक पुश कर दिया कि उसने अपने ही घर के 4 मेंबर्स की जान ले ली, वो भी ऐसे ही कुछ छोटे मोटे तरीके से नहीं, सर पे रॉड मार के, उनका गला काटकर, चाकू से उनके शरीर पर निशान मारकर। वो भी साथ साथ बैठकर ऑनलाइन उसने सर्वर पर मैसेजेस भी दिए जिसमें उसने ये भी बताया कि मुझे पता है कि पुलिस आने वाली है और मैं पकड़ा जाऊंगा। उसका सबसे पहला मैसेज ही यही था। तो जब पुलिस ने महनाज को गिरफ्तार किया और उसको कस्टडी में लिया, उसके बाद उससे पूछताछ करने के बाद ये रीज़न बाहर आया और जब आप ये रीज़न सुनेंगे तो आप सबका दिमाग फटा रह जाएगा और आप सबके अंदर बस वो जो गुस्सा मुझे आया था ना, वो गुस्सा आपके अंदर भी आएगा कि ऐसे इंसानों को जीने का हक कैसे है। अब पुलिस वाले महनाज से अपनी पूछताछ चालू करते हैं और साथ ही साथ जो लोग मर चुके हैं उनकी भी बायोग्राफी चेक करने की कोशिश करते हैं, उनका भी बैकग्राउंड चेक करते हैं। जिसके बाद पता लगता है कि जो महनाज है उनके फादर का नाम था मोनिरुज़्ज़मान, जो कि बांग्लादेश में रहा करते थे और बांग्लादेश से ही थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो 1980 में वो अपनी बीवी के साथ, मुमताज़ बेगम के साथ कनाडा आ गए थे काम के चक्कर में, ताकि वो पैसा कमा सकें। और जब वो यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर आकर उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर की नौकरी करी और साथ ही साथ थोड़े टाइम बाद पैसा कमाकर उन्होंने अपनी मदर को भी इन्वाइट कर लिया और यहाँ पर बुला लिया, जिनका नाम था फिरोज़ा बेगम। इनकी ज़िंदगी ऐसे ही नॉर्मली चल रही होती है। जिसके बाद 1996 में इनका पहला बेटा होता है जिसका नाम ये रखते हैं महनाज ज़मान, और फिर 1998 में इनकी दूसरी बेटी होती है जिसका नाम रखते हैं मलीशा ज़मान। अब ये फैमिली 5 लोगों की फैमिली बन चुकी थी और टाइम बीतता गया। जो फादर थे वो पैसा कमाते रहे, मेहनत करते रहे ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। आसपास सोसाइटी से भी पता लगा कि ये जो फैमिली थी ये बहुत अच्छी आदर्शवादी फैमिली थी। बच्चे वगैरह जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान था। जो फादर थे वो मेहनत करते रहते थे अपनी फैमिली के लिए और ये जो परिवार था ये खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा था। और पूछताछ के दौरान महनाज ने बताया कि वो बचपन से ही अपनी बहन के मुकाबले पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था और जो मलीशा थी वो पढ़ाई में हमेशा से आगे थी और उसके घर वाले चाहते थे कि मलीशा डॉक्टर बने और वो चाहते थे कि महनाज इंजीनियर बने। और पढ़ाई में महनाज तो कमज़ोर था लेकिन मलीशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो अपने टारगेट को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस थी। वो अपनी पढ़ाई में आगे रहती थी और साथ ही साथ अपने पापा के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए, ताकि पापा पर कुछ प्रेशर ना आए, उसने पार्ट टाइम जॉब भी चालू कर दी जहाँ पर वो अपना खर्चा खुद निकालती थी ताकि घर वालों पे कोई दिक्कत परेशानी ना आए, कुछ प्रेशर ना आए। लेकिन ऐसे टाइम बीतने के बाद जो मलीशा थी वो अपने टारगेट से भटक जाती है। वो रात को क्लब में पार्टीज़ वगैरह करना, दोस्तों के साथ घूमना, ड्रग्स वगैरह करना, ये उसका काम बन जाता है। जिसके बाद घर वालों की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं मलीशा से, उनकी सारी उम्मीदें अपने बेटे पर आ जाती हैं। लेकिन बेटा वो तो पढ़ाई में पहले से ही कमज़ोर था, लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा यॉर्क यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करे, जिसके लिए महनाज जी तोड़ मेहनत कर यॉर्क यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करता है और घर वालों को दिलासा देता है कि हाँ, मैं ज़रूर इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा और इंजीनियर बन कर दिखाऊँगा। लेकिन महनाज फेल हो जाता है। जिसके बाद वो अपने घर वालों को तसल्ली देता है कि ठीक है, मैं 1 साल मेहनत करूँगा और अगले साल मैं पक्का इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा और आप सबको प्राउड फील करवाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। महनाज फेल हो जाता है लेकिन वो ये बात घर पर नहीं बताता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बात अगर उसने घर पर बता दी तो घर वालों को बहुत गहरा सदमा लगेगा, झटका लगेगा। तो वो घर वालों को घर पे झूठ बताता है और ये बोलता है कि हाँ, मेरा एडमिशन हो गया है, जिसको लेकर घर वाले बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन महनाज ने ये झूठ बोला था और वो साथ ही साथ पास ही के कॉलेज, सैनिका कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी करने की कोशिश करता है, वहाँ पर एडमिशन ले लेता है। लेकिन वो पढ़ाई में हमेशा से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था तो वहाँ पर भी वो हर टेस्ट में फेल हो जाता है। जिसके बाद 1 साल के बाद ही वहाँ से कॉलेज से उसको निकाल दिया जाता है। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है और वो घर पे सच भी नहीं बता सकता है, तो वो झूठ बोलकर अपने घर से रोज़ निकलता है 2 साल तक और आसपास के मॉल और जिम में घूम फिर कर घर वापस आ जाता है। ऐसा वो 2 साल तक करता रहता है, जिसके बीच में घर वाले जब भी उससे कुछ भी पढ़ाई के बारे में पूछते थे या किसी भी चीज़ के बारे में पूछते थे तो महनाज जो है वो कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता था। वो अकेला अकेला रहने लग गया था, वो अकेला सबसे झूठ बोलता रहता था पूरा टाइम, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता था करने के लिए। तो वो थोड़ा लोनली टाइम अपना अलग से कमरे में बंद रहने लग गया था। जिसके बाद घर वालों को लगता था कि हमारा बेटा यॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, उसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है, फोकस देना है,
तो इसको जैसा वो कर रहा है करने देते हैं, उसको इंटरवीन नहीं करते हैं, उसको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका बेटा उनसे झूठ बोल रहा है और वो कॉलेज नहीं जाता है। और ऐसे ही 2 साल तक रोज़ झूठ बोलने के बाद जब वो एक बारी घर वापस आ रहा होता है मॉल से, तो वो रास्ते में देखता है एक गेमिंग पार्लर, जहाँ पर वो एक गेम देखता है परफेक्ट वर्ल्ड के नाम से, और वो वहाँ पर वो गेम खेलता है, जिसके बाद वो उस गेम का फ़ैन बन जाता है और वो घंटों तक बस वही गेम खेलता रहता है। और उसके बाद जब वो घर भी आता है तो घर वालों को लगता है कि बच्चा कॉलेज से घर आया है तो वो घर पर आकर रेस्ट करेगा, अपना जो मन है वो करेगा। उसके बाद वो घर पे भी जाकर वो गेम ही खेलता रहता है ऑनलाइन। अब ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है और घर वाले थोड़ा सा अपने बेटे को पूछने लगते हैं कि बेटा तुम्हारी जो ग्रेजुएशन है वो कब पूरी होगी। अब आपको पता ही होगा, जैसे बाहर के कॉलेजेस हैं वहाँ पे एक ग्रेजुएशन डे होता है। जब बच्चे की डिग्री पूरी होती है तो वहाँ पर पूरा एक फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है, जहाँ पर सारे बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं। तो वो बहुत प्राउड फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को ग्रेजुएट होता हुआ देखना। तो वो अपने बच्चे से पूछते रहते हैं कि बेटा बताओ आपकी ग्रेजुएशन कब है, जिसको वो टालता रहता है बार बार। बट अब उसे लगता है कि नहीं, अब वो टाल नहीं सकता और उसे घर वालों को कुछ तो बताना पड़ेगा। तो बोलता है कि हाँ, मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 28 जुलाई 2019 को है। और साथ ही साथ मेनास कुछ एक ऐसा घटिया खतरनाक प्लान कर रहा था अपनी फैमिली के लिए, जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि एक इंसान सोच कैसे सकता है, कर कैसे सकता है, ये एक उपाय हो कैसे सकता है इस चीज़ का। बट घर वालों को जब पता लगा कि उनके बेटे की जो डिग्री है वो 28 जुलाई को ख़त्म हो रही है, उनका बच्चा ग्रेजुएट कर जाएगा, तो वो उसी खुशी में एक पार्टी थ्रो करते हैं 26 जुलाई को। और साथ ही साथ वो एक 25 जुलाई को भी पार्टी थ्रो करते हैं, जो कि मेनास के मदर फादर की एनिवर्सरी की पार्टी थी। और साथ ही साथ अगले दिन 26 जुलाई की पार्टी, जो कि उनके बेटे की ग्रेजुएशन की खुशी में दी गई थी, उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें मेनास साइड में अकेला खड़ा रहता है, किसी से बात नहीं करता है ज़्यादा। और वहीं पर ही उसके करीबी रिश्तेदारों में से कोई बच्चा आता है जिसको यॉर्क यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिला होता है। तो वहाँ पर मेनास के फादर बड़ी प्राउडली उसको बताते हैं कि हमारा बेटा वहाँ से ग्रेजुएट हो रहा है, जिसको लेकर मेनास उस बच्चे को भी बोलता है कि हाँ, अगर मैं अगले साल अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यॉर्क यूनिवर्सिटी आया तो मैं तुम्हारे को वो यूनिवर्सिटी घुमाऊंगा, तुम्हारे को सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में। ये सब बोलकर मेनास अपने कमरे में चला जाता है पार्टी छोड़कर, जो कि उसके लिए ही रखी गई थी, और वो अपने कमरे में जाकर गेम खेलने लग जाता है। जिसके बाद जो मेनास की दादी है वो, ताकि लोगों को अटपटा ना लगे, बुरा ना लगे, तो वो लोगों को बताती है कि एक दिन पहले जो पार्टी हुई है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो वो इसलिए बस आराम करने गया है। अब इसके बाद पार्टी वगैरह ख़त्म हो जाती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं और सारे के सारे घर वाले बस अब 28 जुलाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने बच्चे को ग्रेजुएट होता हुआ देख सकें, डिग्री के साथ पास होता हुआ देख सकें। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका जो बेटा है वो कुछ और ही प्लानिंग कर रहा है। और जिसके बाद 27 जुलाई की सुबह मेनास सबसे पहले अपनी माँ का कत्ल करता है। उनको वो लोहे के सरिये से मारता है, जिसके बाद उनका गला काट देता है। और उसके बाद वो ऐसे ही अपनी सोती हुई दादी को भी शिकार बनाता है। और उसके बाद वो गेम खेलने बैठ जाता है, जहाँ पर वो ये ऑनलाइन अपडेट भी देता है कि उसने अपनी माँ का और दादी का कत्ल कर दिया है। और उसके बाद वो अपनी बहन और अपने फादर का भी कत्ल कर देगा। जिसके बाद जब उसकी बहन आती है तो वो अपनी बहन को भी ऐसे ही मार देता है। और साथ ही साथ जब रात को उसके पापा आते हैं तो वो अपने पापा को भी ऐसे ही मार देता है। और मेनास से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि वो बहुत सालों से अपने घर वालों से झूठ बोल रहा था अपनी पढ़ाई को लेकर। तो वो नहीं चाहता था कि उसके घर वालों को सच पता लगे, क्योंकि अगर उसके घर वालों को सच पता लग गया तो उनकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, उनके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, उनको गहरा सदमा पहुंचेगा। तो बस वो उनको एक गहरे सदमे से बचाना चाहता था, और वो ताकि अपनी फैमिली को शर्मिंदा होता हुआ ना देखे, उनकी बेइज्जती होते हुए ना देखे पूरी दुनिया के सामने, उसने अपनी फैमिली का कत्ल कर दिया। और साथ ही साथ अब जैसे कि हमें पता है कि जो मेनास की फैमिली है वो इस्लामिक फैमिली थी, वो मुस्लिम फैमिली थी। लेकिन जो मेनास था उसने बहुत टाइम पहले ही अपना रिलीजन त्याग दिया था और वो नास्तिक बन चुका था। वो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करता था। और इसका सबूत उसकी ऑनलाइन चैट सर्वर गेम पर भी मिलता था, जहाँ पर वो जितने भी ऑनलाइन मुस्लिम प्लेयर्स आते थे उनको गालियाँ देता था भर भर के। इसी रीज़न से उसको पहले भी बैन किया गया था। मेनास से पूछा गया कि तुमने खुद को क्यों नहीं मारा, तुमने खुद का कत्ल क्यों नहीं किया, तुमने अपनी फैमिली वालों को क्यों मारा। तो वो बताता है कि मैं नास्तिक हूँ, मेरे हिसाब से इस दुनिया में मरने के अलावा या जीने के अलावा और कुछ नहीं है, ये मरना जीना ही होता है बस यहाँ पर। और उसके हिसाब से उसने अपने माँ बाप को मारने का कुछ पाप नहीं किया, उसने पुण्य ही किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसके लिए आपको जिंदा रहना चाहिए। और मैं चाहता था कि मेरी फैमिली जो है उसको मुक्ति मिल जाए और ये शर्मिंदगी वाली ज़िंदगी से वो बच जाए। और साथ ही साथ मुझे मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं अपने आप को मार नहीं सकता था। तो वो ये सब रीज़न देता है। जिसके बाद मेनास के ऊपर 4 लोगों के मर्डर का केस लगा, साथ ही साथ बहुत अलग अलग धाराएं लगी, जिसके बाद उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई। और साथ ही साथ कोर्ट ने उसको 40 साल विदाउट पेरोल की भी सज़ा दी।
यानी कि वो 40 साल तक एक भी दिन जेल से बाहर नहीं आ सकता है। मतलब आप देख सकते हैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस कहानी को ख़त्म करने के लिए। मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको क्या लगा, कैसा लगा इस कहानी के बारे में, क्या आपकी सोच है, क्या आपकी राय है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, मतलब क्या होता है इनके दिमाग में। आप ज़रूर इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसी के साथ कहानी को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरी वीडियोज़ पे कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करिए। और अगर आपके पास कोई एक ऐसी क्राइम की कहानी है या कोई ऐसा केस है जो आप चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, वो नीचे दी गई मेल आईडी पर मेरे साथ शेयर करिए, मैं आप सबको ज़रूर सुनाऊंगा। तो चलिए फिर जल्दी आपसे मिलेंगे एक और केस के साथ, एक और कहानी के साथ जो आपका दिल दहला देगा और आपका दिमाग खराब कर देगा। जय गुरु जी।